हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। आप लोग का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम ज्योग्राफी का क्लास लेंगे आप लोगों के लिए, और ज्योग्राफी जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। और हमने ये कहा था कि ज्योग्राफी को पूरे मैप से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्रम में हम लोग आज का ये पहला वीडियो आप लोग के सामने है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने नोट्स के बारे में, जैसे सब लोग बोलते थे, कमेंट करते थे कि भैया अपना नोट्स शेयर कीजिए। तो हम एक दिखाना चाहते हैं, मैप वाला बुक दिखाना चाहते हैं, जिसको हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग उसको खरीद लीजिएगा, ताकि हम जो भी बताएंगे यहाँ पे, जो भी पढ़ाएंगे, उसको आप अपने हाथ से अगर नोट कीजिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, और चीज़ें बहुत आसानी से याद होगी। और अगर आप खुद से लिखते हैं, खुद से अपना नोट्स बनाते हैं, तो बहुत देर तक आपको याद रहेगा, ताकि एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। तो ये एक बुक आता है, इसका नाम है कट एंड ड्रॉ। इसमें इंडियन मैप के साथ साथ वर्ल्ड का भी मैप दिया हुआ है, और इसको इंडियन ज्योग्राफी के साथ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे और पूरे मैप के साथ करेंगे, ताकि चीज़ें बहुत अच्छा से याद हो। इसमें फिजिकल, पॉलिटिकल, हर तरह का मैप दिया हुआ है। तो हम जो भी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन, हम कमेंट में पूछे थे आप लोगों से कि कौन सा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि इंडियन ज्योग्राफी। और ये सही भी है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आता है, लगभग 50% आता है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जानेंगे पूरे भारत के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि भारत का स्थिति और उसका विस्तार के बारे में जानेंगे, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। और ये वीडियो सिर्फ मुझे पता है कि हर लोग देखेंगे, जो फ्रेशर होंगे, जो पहली बार एग्जाम की तैयारी करेंगे वो भी देखेंगे, जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं वो भी देखेंगे, और कई सारे लोग हैं कि जो कुछ कुछ नंबर से छठे होंगे वो भी देखेंगे। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि ये इस वीडियो को जो है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, कुछ बताया नहीं जाएगा, बल्कि ये भी हम बताएंगे कि एग्जाम आगे वाले आने वाले एग्जाम में कहाँ से पूछा जा सकता है, किस तरह से नए नए क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो सब भी बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हम लोग देखेंगे पहली बार, जैसे भारत का मैप हमने बनाया है, और हम भारत का स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको हम दो तरह से देखेंगे, यानी कि भारत का स्थिति पूरे ग्लोब पे क्या है और एशिया में क्या है। तो इसको अगर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, यानी कि ग्लोब पे, भारत का पोजीशन क्या है और पूरे एशिया में क्या है। तो अगर पूरा ग्लोब का बात करें तो पृथ्वी का आकार कैसा है आप लोगों को पता होगा। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से लिखेंगे, जो जानते होंगे वो वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज हम बताएंगे आपको, क्वेश्चन कहाँ से नया नया क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं उसके बारे में। जैसा पृथ्वी का आकार आप लोगों को पता होगा कैसा है, जियोइड है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी का आकार का बात करते हैं पूरा ग्लोब का, तो जियोइड है, और हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो अगर पृथ्वी पे किसी भी स्थान का सही सही लोकेशन प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसका स्थिति किसी भी जगह का, हम कुछ रेखाओं का सहारा लिया गया है, जिसको अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। तो पृथ्वी को के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। इस रेखा का कई सारा नाम है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, उसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। और उसके बाद कुछ एक और रेखा है जो 10.5 डिग्री बोलते हैं, इसको नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये सब कुछ कुछ चीजें आप लोगों को पता होगा। और इसी के नीचे 10.5 डिग्री
साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और उत्तरी पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। यानी कि एक ही रेखा को कई सारे नाम है और हर नाम हमको याद रखना जरूरी है। यानी कि विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसी को इक्वेटर भी बोलते हैं। और देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। जिसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं उसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या उसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच, लंदन ग्रीनविच से गुजरती है। अब बात करें कि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। अगर अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो ऊपर वाला क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अगर देशांतर की दृष्टिकोण से देखें तो इसके राइट साइड क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो यानी कि इस पूरे ग्लोब को 4 गोलार्ध में बांटा गया है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। इसमें अगर भारत का लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पे पड़ता है यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए भारत का पोजीशन यहाँ पे पड़ता है। तो ये कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी और पूर्वी के बीच में पड़ता है। तो उत्तर पूर्व यानी कि भारत का पोजीशन अगर पूरे ग्लोब पे देखा जाए तो भारत का स्थिति क्या हो जाएगा? भारत का हो जाएगा क्या? उत्तर पूर्व। भारत का स्थिति पूरे ग्लोब पे उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है। अगर एशिया का बात करें तो कुछ देश यानी कि इंडोनेशिया से विषुवत रेखा, इंडोनेशिया यहाँ पे है, उसे विषुवत रेखा गुजरती है। यानी कि भारत का पोजीशन अगर पूरा एशिया में देखा जाए तो एशिया में आता है दक्षिणी मध्य में आता है। एशिया में आता है दक्षिण मध्य में आता है। तो हम भारत के बारे में पूरा ग्लोब पे इस स्थिति और विस्तार देख लिए। अब इस भारत को बड़े मैप पे आते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भारत के बारे में क्या क्या जानकारी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस अक्षांश से किस अक्षांश। जैसे अभी हमने बताया कि भारत का पूरे ग्लोब पे क्या है? उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व में ये स्थित है, तो किस अक्षांश से किस अक्षांश तक इसका विस्तार है और किस देशांतर से किस देशांतर तक इसका विस्तार है। तो अगर अक्षांश का बात करें, भारत का अगर मुख्य भूमि का बात करें तो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। अगर देखें, अगर कोई भी संख्या लिखा रहेगा जैसे 8 डिग्री 4 मिनट 6 से, तो ये जो है ये आवर को डिनोट करता है, आवर को, ये मिनट को, ये सेकेंड को। यानी कि जो डिग्री है वो आवर को, और जो एक हाइफन है वो मिनट को, जो डबल है वो सेकेंड को। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज। तो वही भारत का मुख्य भूमि का अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। ये अक्षांश है। ये भारत का ये उत्तरी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर का बात करें, देखिए उत्तर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्लोब पे भारत का पोजीशन
उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसीलिए दोनों जगह उत्तरी आएगा। ठीक है। अगर देशांतर का बात करें तो पूर्व है, यानी कि भारत दोनों देशांतर क्या होगा, पूर्व में होगा। ये चीज ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर 68 डिग्री 68 7 से लेके 97 25, इसको डिजिट बात याद रखिए, 8 4 से 37 6, यानी कि याद करने का तरीका 8 4, 8 का था 4, 37 6 और 68 7 से 97 25, ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा अच्छे से। अगर इसको पढ़ेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, ठीक, और 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। दोनों जगह होगा पूर्वी देशांतर। रहेगा पूर्वी देशांतर। इसको मिटा देते हैं हम लोग, यानी कि भारत का विस्तार कहां से कहां हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर अक्षांश का बात करें तो, अगर देशांतर का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये विस्तार हो गया है। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट और सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट कौन कौन सा है। एक चीज और अगर बात करते हैं, ये तो मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। अगर द्वीपों सहित बोलेगा संपूर्ण भारत का विस्तार, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अगर इसका बात करें, अंडमान निकोबार सहित अगर संपूर्ण भारत का बात करें, तो इसका विस्तार होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर सिर्फ भारत का बोलेगा संपूर्ण भारत का विस्तार, संपूर्ण भारत का विस्तार बोलेगा, यानी कि द्वीपों सहित, तो होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर सिर्फ बोलेगा भारत का विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे बोले कि पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है। तो इसका नाम है, सबसे उत्तरी पॉइंट जो लद्दाख में पड़ता है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। ये सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का। सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का, अगर मुख्य भूमि का बात करें, सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे है कन्याकुमारी, इसी को बोलते हैं केप कैमोरिन। केप कैमोरिन या कन्याकुमारी बोल सकते हैं, कन्याकुमारी, इसको दोनों नाम बोल सकते हैं। अगर मुख्य भूमि नहीं, सिर्फ बोलेगा भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ग्रेट निकोबार एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, इसी का एक और नाम है पार्सन पॉइंट। तो इसका 3 नाम हम याद रखेंगे। बोला कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणतम जगह इंदिरा पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार पे ये पॉइंट कहाँ है स्थित है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको ऊपर में लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट है
किस पे स्थित, कौन सा द्वीप पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार पे स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। और सबसे पश्चिमी बोलेंगे तो किवीथू। किवीथू एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बोलेंगे तो जो गुजरात में पड़ता है उसको बोलते हैं गोहार माता। ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है। इसी को सरक्रिक बोल सकते हैं, सरक्रिक। सबसे पश्चिमी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट किवीथू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे उत्तरी पॉइंट जो लद्दाख में पड़ता है, इंदिरा कॉल है। सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट केप केमोरिन या कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है। राज्य का बात करें तो तमिलनाडु में पड़ता है। अगर मुख्य भूमि नहीं बोलेगा, सिर्फ भारत का दक्षिणतम पॉइंट पूछेगा तो हो जाएगा ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ठीक है, तो इतना चीज इसमें देखेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सारा चीज ये है, जैसे किस किस राज्य का लोकेशन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा रेखाएं पार करती है उसके बारे में देखेंगे। तो हम थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, जो भी लिखे हैं उसको हम मिटाना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। भारत के से गुजरने वाली कौन कौन सी रेखा है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्या है? कर्क रेखा। इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। तो अब उसके बाद भारत का एक लोकल टाइम है। लोकल टाइम जो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री। ठीक है, यहीं से भारत का स्थानीय मानक समय बोलते हैं इसको, जहां से टाइम का समय का निर्धारण होता है पूरे भारत में। क्योंकि भारत का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी को अगर लेते हैं तो लगभग 30 डिग्री तक होता है। 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है भारत का पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट के बीच। तो आप सबको पता है, अगर हम इसको बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक भारत का विस्तार, पूर्वी पश्चिमी पॉइंट का विस्तार 30 डिग्री है। इसको अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। इसका मतलब हुआ कि भारत का पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग के बीच समय का गैप कितना हो जाएगा? 2 घंटा का। यानी कि अगर यहाँ पे 4 बजे सुबह अगर सूर्य का उदय होता है, तो अगर वही गुजरात में सबसे पश्चिमी पॉइंट में कितना बजे होगा? 6 बजे होगा। 6 बजे सुबह होगा, यानी कि दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर होगा। इसी टाइम को ओवरकम करने के लिए इसके बीचों बीच से एक लाइन गुजारा गया जो 82.5 डिग्री पे है, ताकि समय का ज्यादा अंतर ना हो। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देख लिए हैं, और इसके बाद में भी हम अच्छे से बात करेंगे इस पे। तो अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किस किस राज्य से गुजरती है। अगर आपने ये मैप वाला बुक
अगर ले लीजिएगा मैप वाला बुक, तो इस पे राज्य वाइज, क्रम वाइज इसका बहुत सारा लोग ट्रिक रखता है कि मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन अब उस तरह से हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है मैप के थ्रू। मैप के थ्रू मतलब कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे हम बताते हैं कौन कौन सा राज्य। यहाँ पे क्या होगा, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पंजाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। यहाँ से यहाँ क्या होगा, राजस्थान हो जाएगा। राज्य जो कहाँ कहाँ किस राज्य का लोकेशन है वो एकदम याद होना बहुत जरूरी है। राजस्थान हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ क्या है, महाराष्ट्र है। फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, कर्नाटक है। फिर यहाँ से यहाँ केरल हो जाएगा। अब महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में यहाँ पे गोवा हो जाएगा। तो इधर का पूरा राज्य हो गया क्या, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा गोवा है। उसके बाद नेक्स्ट इधर बात करते हैं तो यहाँ तक तमिलनाडु हो जाएगा। फिर इधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे तेलंगाना बात हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे यूपी हो जाएगा। यहाँ पे बिहार हो जाएगा, बिहार। ये यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर ये उड़ीसा, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। इतना हो गया। यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम। इधर का बात करते हैं तो सेवन सिस्टर हो जाएगा, सेवन सिस्टर। यहाँ पे असम हो जाएगा, यहाँ मेघालय हो जाएगा, यहाँ त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ मिजोरम, यहाँ मणिपुर, यहाँ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सेवन सिस्टर। तो कम से कम ये चीज आपको आना ही चाहिए कि कौन सा राज्य का लोकेशन कहाँ कहाँ है, एकदम बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि हम ये चीज बाद में ये चीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा राज्य का सीमा किस देश से लगता है, और कौन कौन सा राज्य का सीमा और अदर किस राज्य का सीमा सबसे अधिक लगता है, इसके बारे में भी जानेंगे करेंगे। कितने राज्य का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर ये चीज आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ स्थित है, तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये चीज आपको आना ही चाहिए। एक बार फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। यहीं पे हरियाणा और यूपी के बीच में यहाँ पे दिल्ली पड़ता है, जो भारत की राजधानी है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ गोवा हो गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बीच में छत्तीसगढ़ है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। फिर यहाँ सिक्किम हो जाएगा, ये सिक्किम हो गया। फिर यहाँ सेवन सिस्टर इधर हो जाएगा, सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। तो हो जाएगा असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मतलब किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज है, इसको हम फिर से साफ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर यही हम बात करें कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से गुजरता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला राज्य है गुजरात। यहाँ पे गुजरात है, गुजरात से कुछ सीमा राजस्थान का भी टच करता है। तो गुजरात से गुजरता है कर्क रेखा, राजस्थान से। हम क्रम वाइज लिखेंगे, क्रम वाइज लिखेंगे, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर लिखेंगे। सबसे पहले गुजरात। ये एक अलग तरीका है। अगर इस तरह से पढ़िएगा तो फिर अगर क्रम दे देगा सजाने वाला तो आप गलत कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद आप देखिए गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आएगा।
छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा। झारखंड आएगा। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आएगा। वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। उसके बाद त्रिपुरा आएगा और मिजोरम आएगा। मैप अच्छा से नहीं बना है। त्रिपुरा और मिजोरम 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ ये तो सिंपल है कि बहुत हर किसी को पता होगा, लेकिन यहाँ जानकारी वाला ये बात है, अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन सा पूर्वोत्तर राज्य से गुजरती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करेंगे और गलती करेंगे। अगर पूर्वोत्तर राज्य का बात करें तो मात्र 2 राज्य से गुजरता है, एक त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम। तो इस तरह से अगर सवाल पूछा कि कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो एक हो जाएगा त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम हो जाएगा। कुल 8 राज्य से गुजरती है। कितना राज्य से कर्क रेखा? 8 राज्यों से। अगर सजाने के लिए बोलेगा पश्चिम से पूर्व, तो हम क्या बोलेंगे? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। अगर इसी को पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो सिंपल है, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यानी इसको आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, पूर्व से पश्चिम भी, पश्चिम से पूर्व भी। मैपिंग मतलब ये हुआ है। अगर आप इस तरीके से पढ़िएगा तो एग्जाम में किसी भी तरह से कितना भी प्रेशर होगा लेकिन क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो आप इस तरीके से पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा और हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये हुआ कर्क रेखा। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री, यानी कि ये जो लोकल टाइम है, ये कितने राज्य से गुजरती है और किस किस राज्य से गुजरती है। अगर इसका बात करें, यानी कि लोकल टाइम हो गया, यानी कि स्थानीय समय रेखा बोलेंगे इसको। इसका बात करेंगे स्थानीय समय रेखा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्य से गुजरती है। ये 5 राज्य से गुजरती है। इसका बात करें तो ये 8 राज्य से, इसका बात करें तो ये 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य से गुजरती है? तो सबसे पहले आएगा उत्तराखंड, उसके बाद आएगा यूपी, उसके बाद आएगा सॉरी उत्तराखंड से नहीं होगा, ये सबसे ये होगा यूपी होगा, और उसके बाद एमपी होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ होगा, फिर उड़ीसा होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि ये 5 राज्य से गुजरती है। कौन? 82.5 डिग्री, यानी कि स्थानीय समय रेखा, भारत का स्थानीय समय रेखा 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य है? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे ये अच्छा से रेखा नहीं है, लेकिन आप अगर मैप में देखिए, एग्जैक्ट मैप में, ये 5 राज्य से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आप इसको क्रम वाइज इसको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला के अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इन दोनों को मिला के कि कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से, दोनों रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है, यानी कि इसमें देखना है कौन कौन से राज्य कॉमन है। तो यहाँ हमको दिखेगा कौन कौन सा राज्य कॉमन है। एक छत्तीसगढ़ कॉमन है, इसमें भी है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है और स्थानीय समय रेखा भी गुजरती है। तो एक हो गया छत्तीसगढ़। दूसरा अगर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ इसमें भी है, छत्तीसगढ़ इसमें भी है। दूसरा अगर बात करते हैं तो एमपी आ गया,
यानी एमपी इसमें भी है, एमपी इसमें भी है। एमपी ऐसा राज्य है जिसे कर्क रेखा भी गुजरती है और स्थानीय समय रेखा भी गुजरती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हुआ है कि भारत का कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा दोनों गुजरती है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, भारत का किस किस राज्य से कर्क रेखा के साथ साथ कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा दोनों गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये इसका आंसर हुआ है। यानी कि भारत का कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा दोनों गुजरती है? तो एमपी और छत्तीसगढ़। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसका आंसर छत्तीसगढ़ है। यानी छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। जो भी नया क्वेश्चन बन सकता है उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन ये वाला है कि भारत का कौन कौन सा राज्य से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री यानी कि लोकल टाइम यानी कि स्थानीय रेखा दोनों गुजरता है? तो एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो यानी कि कर्क रेखा और कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कहाँ काटती है? किस राज्य में? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ से दो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना है, इसके बारे में देखेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। और एक चीज और कि अगर कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है तो आप पूरब से पश्चिम भी और पश्चिम से पूरब भी याद कर लीजिएगा। और एक चीज ये बहुत जरूरी याद करना कि कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्य से गुजरता है। यहाँ अक्सर लोग फंसता है, उसको ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा और मिजोरम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये सब चीज लिख भी सकते हैं या बुक में आपको मिल जाएगा। भारत का ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट पे भारत का विस्तार है? परसेंटेज से देखेंगे अगर, इसको पूरी तरह से लिखेंगे हम लोग। संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट पर भारत का विस्तार है? 2.4% ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये सब चीजें तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब पूछता नहीं है। पूछता कहाँ से है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि किस किस राज्य का लोकेशन कहाँ कहाँ है, ये आपको आना ही चाहिए। और कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, सॉरी, कर्क रेखा और स्थानीय समय रेखा के बीच आना चाहिए आपको। अब किस राज्य का लोकेशन कहाँ कहाँ है उसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद कौन कौन सा राज्य
अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन सा राज्य किस किस पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर फिर से हम मैप बनाते हैं, अगर फिर से मैप करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे क्या है, तिब्बत। तिब्बत है यानी कि जो चीन के अधिग्रहण में है। और यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, यहाँ पे भूटान है, भूटान, यहाँ पे नेपाल है। तो अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य का। पूर्वोत्तर राज्य का एक चीज हम बता दें कि इसको याद करने का तरीका, इसका क्रम वाइज कभी कभी पूछता है कि किस किस राज्य का क्रम क्या क्या है। तो सबसे उत्तर में अगर यहाँ पे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड पड़ता है, नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर, फिर यहाँ पे मिजोरम। इसका क्रम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय है, मेघालय, यहाँ पे असम है, यहाँ पे सिक्किम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ इसको याद करने का क्रम क्या होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पहला है, यानी कि उत्तर से नॉर्थ से साउथ आएंगे, यानी कि उत्तर से दक्षिण आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर नागालैंड पड़ेगा, फिर मणिपुर पड़ेगा, फिर मिजोरम पड़ेगा। ठीक, इसको अगर याद करने का, जैसे अरुणा, अरुणा, मामी, मामी कर सकते हैं, अरुणा मामी, यानी कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद इधर त्रिपुरा बचता है, यहाँ मेघालय, यहाँ असम, यहाँ पे सिक्किम है। यानी कि 7 सिस्टर में कौन कौन शामिल है, सिक्किम को छोड़ के अरुणा, मामी, इसको एटीएम कर सकते हैं, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, एटीएम, अरुणा, मामी, एटीएम। ऐसे कर याद करने का तरीका, यानी कि 7 सिस्टर में 7 बहन, यानी 7 सिस्टर में कौन कौन सा राज्य शामिल है, यही राज्य शामिल है सिक्किम को छोड़ के। सिक्किम भी आता है पूर्वोत्तर राज्य में, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। इसको याद करने का तरीका, नॉर्थ टू साउथ क्या है, अरुणा मामी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको याद कर लिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि म्यांमार की सीमा से कौन कौन सा राज्य सीमा लगाता है और कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। फिर देखेंगे चीन यानी कि तिब्बत से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, भूटान से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, नेपाल से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से कौन कौन करता है। फिर देखेंगे हम लोग अफगानिस्तान से कौन कौन करता है, पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद ये भी हम लोग जानेंगे कि चीन से कितना डिस्टेंस लगता है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और नेपाल से और भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम आपसे कुछ सवाल हम बोलते हैं ताकि आप कुछ ध्यान दे के आइएगा, और हमको लगता है कि आप इस राज्यों को अच्छे से कवर करके आइएगा। इसे आपका सवाल हम कुछ पूछते हैं इससे, और हमको लगता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट चीजें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और वो सवाल आपको देते हैं कि आप ध्यान से देख के आइएगा कि भारत का कितना राज्य है, कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, कितने राज्यों की सीमा यानी कि अलग अलग देशों से लगती है अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यानी कि भारत के, देख सकते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अब दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आप लिखिएगा कि भारत का कितने राज्य है जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। भारत के कितने राज्य लैंड लॉक्ड है, यानी कि भू आबद्ध है, यानी कि उसका सीमा न तो किसी जल क्षेत्र से न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है, उसी को लैंड लॉक्ड बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा है कि भारत का कितने राज्य तटीय सीमा साझा करता है। तटीय सीमा साझा करता है। यानी कि यहाँ पे 3 सवाल है। पहला सवाल है कि भारत का कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कि कितने राज्य का सीमा अलग अलग देशों से लगती है, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, चीन हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कितने राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। दूसरा है कि भारत के कितने राज्य लैंड लॉक्ड है, यानी कि भू आबद्ध है। तीसरा है कि भारत के कितने राज्य की सीमा तटीय सीमा साझा करता है। तो ठीक है, आप कमेंट में इन तीनों का जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।